हुकूमत माली बोझ से बचने के लिए और पेंशन जैसे अखराजात को कम करने के लिए मुख्तलिफ रास्ते ढूंढ रही है। और 2018 में एक ऑर्डिनेंस आया पंजाब का, जिसके तहत जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज हैं वो 3 साल बाद या 6 साल बाद उन्हें रेगुलर कर दिया जाता था। 2025 में एक ऑर्डिनेंस आया जिसने क्या किया, उसका भी खात्मा कर दिया। उसने कहा जी अब जो है जो जॉब मिलेगी आपको वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगी या लमसम पे होगी, तो इस तरह की गवर्नमेंट जॉब्स आनी है। तो अब बहुत सारे एस्पायरेंट्स हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अब उनको ये खतरात लाहक हैं कि आया हमें पेंशन मिलेगी या नहीं, हमारी ये जो जॉब है ये बरकरार रहेगी या नहीं। तो आप लोगों की इन तमाम परेशानियों का हल जो है ना इस एडवर्टाइजमेंट में मौजूद है। ये एडवर्टाइजमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, जो कि एक बावकार इदारा है फेडरल गवर्नमेंट का, जहां पे आपकी तनख्वाह भी अच्छी है और जहां पे आपको रेगुलर बेसिस पे रिक्रूट किया जा रहा है। अब इसकी थोड़ी सी मजीद डिटेल्स में आपको बता देता हूं, क्योंकि मैं जो है इसकी काफी अरसे से, मतलब 2024 वाले बैच को मैंने प्रिपरेशन करवाई, 2022 वाले बैच को मैंने प्रिपरेशन करवाई, और बहुत सारे एस्पायरेंट ऐसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे, तो जो कि सबसे ज्यादा गालबन मेरा ही रिकॉर्ड है कि एस्पायरेंट्स आगे गए, क्योंकि मैं तमाम फेजेस की प्रिपरेशन करवाता हूँ एंड तक, साइकोलॉजिकल फिर इंटरव्यू, तो काफी सारे हमारे एस्पायरेंट जो हैं। अब इसमें जो है ना आपके पास है 486 सीट्स हैं ये टोटल, और अब मैं कुछ पॉइंट्स जो है ना वो आप लोगों को बताऊंगा। और पॉइंट्स क्या है जी, पॉइंट्स ये हैं कि जो पीपीएससी है ना, आप लोगों ने सुना होगा कि वो फीस आपसे लेता है कितनी, पीपीएससी आपसे फीस लेता है 600, ठीक है जी 600। इसी तरह जो एफपीएससी है, ठीक है जी, एफपीएससी जो है वो आपसे फीस लेता है कितनी जी, 300 लेता है, अभी शायद वो भी बढ़ा दे, ठीक हो गया। तो ये जो है ना एक मामूली सी वन पेपर की जो है ना वो फीस होती है। इसके बरक्स जो ये वाली एडवर्टाइजमेंट अभी आई है, इसकी फीस थोड़ी सी ज्यादा है, थोड़ी नहीं कुछ थोड़ी ज्यादा ही ज्यादा है। कितनी है जी, कुछ सीट्स की है 2500, कुछ सीट्स की है 2000, कुछ सीट्स की है 1600 और कुछ सीट्स की इससे भी कम है, लेकिन यहीं तक हमारा काम है। अब ये कहानी मैं क्यों सुना रहा हूं भी आपको पता चल जाएगा। देखें जी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की यानी कि ये वाली जॉब्स जो अभी आई हुई हैं, जब भी आती हैं तो इसमें एस्पायरेंट को जो है ना वो काफी सारे शौक देती है, काफी सारे सरप्राइजेस देती है, ठीक है। किसी लेवल पे किसी स्टूडेंट को बहुत ज्यादा खुश कर देती है, कभी जो है वो गमगीन हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस जो है ना इनका क्या होता है, चलता रहता है। ये जो फीसिस आपको नजर आ रही है ना, ये इस तरह वन पेपर की नहीं है। इसके अंदर जो आपके पेपर होते हैं वो एक से ज्यादा होते हैं, जिसमें सबसे पहले आपका जो है ना वो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट होता है जी, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। फिर जो लोग इसमें पास हो जाते हैं उन लोगों का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है जी, ठीक है जी। और जो डिस्क्रिप्टिव में पास हो जाते हैं उनका साइकोलॉजिकल या साइकोमेट्रिक जो मर्जी आप बोल लें वो टेस्ट होता है जी। जो लोग इसमें भी पास हो जाते हैं फिर उन लोगों का एक स्किल टेस्ट होता है जी। फिर स्किल टेस्ट के बाद इनका एक इंटरव्यू होता है जी, और बाजुकात फिर इस इंटरव्यू के बाद एक और फाइनल इंटरव्यू होता है, ठीक है जी। और इस फाइनल इंटरव्यू के बाद क्या होता है जी, सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है, ठीक है जी, सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है। इसके बाद आपका मेडिकल होता है, और इस मेडिकल के बाद जाके आपको जो है वो ऑफर लेटर मिलता है। फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसे आया के ज्वाइन करें या ना करें। तो ये था आपका टोटल प्रोसेस, ये जितनी भी अभी जॉब्स का मैं आपको बताता हूं, और ये है जी उनकी फीसिस। तो मैं एडवर्टाइजमेंट पढ़ने से पहले ही आपको ये चीजें बता रहा हूं, इसका भी एक मकसद है। देखें, कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि सर हमारे पास जो है ना सेशन लेने की ना इतनी फीस नहीं है कि हम आपका सेशन लें और प्रॉपर जो है ना एकेडमी से तैयारी करें, क्योंकि 3 to 4,000 जो है वो पर मंथ उसकी होती है फीस आपकी। तो यहाँ पे चले इतनी फीस आप भर लेते हैं। अब यहाँ पे फीसिस ये उन्होंने रख दी है इतनी। क्लियर हो गया, प्रोसेस आपने देख लिया सारा कि इस प्रोसेस के तहत आपने भर्ती होना है, और मजीद भी मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। अब हम आ जाते हैं वापस एडवर्टाइजमेंट पे, ठीक है जी। तो ये है जनाब आपकी एडवर्टाइजमेंट उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी कहीं पे BS 11 पे 14, 15, 16 कहीं भी सर्व कर रहे हैं,
या 17 पे ही किसी एमी से डिपार्टमेंट में सर्व कर रहे हैं, उनके लिए असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट है जी। और यहाँ पे ना आपके लिए बहुत ज्यादा समझ लें कि अपॉर्चुनिटीज है खुली। सिर्फ एक चीज है जो आपने यहाँ पे ज्यादा इन्वेस्ट करनी है बाकी जॉब्स की निस्बत, और वो क्या है जी? वो है पैसा। वो किस तरह? वो इस तरह कि अभी मैंने बताया कि इनकी एक तो फीस अप्लाई करने की ज्यादा है, फिर इसके जो फेजेस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप में से कोई एस्पायरेंट है, जैसे मैं मुल्तान में बैठा हूं, यहाँ पे सेंटर बन जाता है, कभी नहीं भी बनाते, वो लास्ट टाइम बनाया था उन्होंने, तो सेंटर वो बना देते हैं खानेवाल वालों का लाहौर या मुल्तान, तो आपका ये आने जाने का खर्च कैसे जी? ये खर्च के पहले मैं बात इसलिए कर रहा हूं ताकि अगर किसी का माइंड नहीं है तो वो यहीं से साइड पे हो जाए, आगे जाके जो है ना उसे ये दुख ना हो कि यार ये मैं कहाँ फंस गया हूँ। ये भी आपका इसी तरह बाहर होता है, सारे जो टेस्ट है ना वो आपके अपने सिटी से बाहर हो रहे होते हैं, तो आपके ना ये चक्कर हैं सारे, हर एक फेज में जो है ना वो आपका एक चक्कर लगेगा एक नए शहर का। तो इस वजह से मैंने क्या कहा आपको, बाकी जॉब्स की निस्बत यहाँ पे आपको पैसा ज्यादा चाहिए, ठीक है। अच्छा इसके बाद जो है ना, अब मैं आपको एड में दिखाता हूँ मजीद चीजें। अच्छा, एक तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ना आपके पास बाकी बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, मतलब देखिए काफी सारी जॉब्स आती हैं जहां पे डिग्री आपकी मैच ही नहीं कर रही होती है, वो कहते हैं जो मर्जी डिग्री है आपकी, आप आ जाओ, आप हमें ज्वाइन करो। इससे पहले जो है ना वो एनालिस्ट की जॉब्स आई, अभी कुछ 106, 7, 8 कितनी सीटें थी, तो अभी उनका टेस्ट होना है, पोस्टपोन हो गया था, 1 फेब को होना था, अब थोड़ा सा आगे हो गया है, तो उनका तो खैर सिलेबस भी अलग है और वो वाली जॉब्स भी एक अलग है। ये वाली जो है ना ये आपकी रेगुलर बेसिस की जॉब्स हैं और बड़ी बेहतरीन जॉब्स हैं। तो अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। एक तो ये ईडी की मैंने आपको जॉब बता दी है जो कि आपकी है जी, कितनी टोटल आपकी 16 सीटें हैं, पंजाब की 7 हैं, सिंध की अर्बन रूरल की भी 3, 2, यानी कि अच्छी सीटें हैं। 16 सीट्स जो हैं 17 की इतने अच्छे डिपार्टमेंट में, ये अच्छी सीटें हैं, आप इसको कम कंसीडर ना करें। अगर कोई स्टूडेंट सोच रहा है ना कि कम सीटें हैं तो हम क्या करें, तो जनाब ये कम नहीं है, ये ज्यादा सीट्स हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो है ना, इसके बाद सब इंस्पेक्टर की जो है सबसे बेहतरीन जॉब इसके अंदर जो मुझे मिली एडवर्टाइजमेंट के अंदर, तो 87 सीट्स हैं जी, बहुत ज्यादा सीट्स हैं। और उन्होंने यहां भी यही कहा कि यार 14 साल कोई भी तालीम है ना आपकी, आप आए और अप्लाई करें, हमें नहीं चाहिए कंप्यूटर साइंसेज, नहीं चाहिए इंजीनियरिंग, नहीं चाहिए कोई स्पेसिफिक डिग्री, हर एक डिग्री वाला यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, लेकिन हमें फीस चाहिए। तो फीस तो जाहिर है कि आपने भरनी है, वो मैं भी आपको बताऊंगा कि क्यों उन्होंने फीस आपकी ज्यादा रखी है। फिर उसके बाद एक और ये जॉब है, ये भी सब इंस्पेक्टर की, लेकिन ये है सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर, और ये इस वाले सब इंस्पेक्टर से भी कोई एक अच्छी जॉब होती है, ठीक है। वो कैसे, वो डिपार्टमेंट वाले आपको बताएंगे या खुद आप थोड़ी बहुत मजीद रिसर्च जब करेंगे। ये भी 14 स्टेन जो है ना वो स्केल का है, एनालिस्ट, इसकी भी जो है प्रमोशन जरा अच्छी हो जाती है, और यहाँ पे भी आपके पास जो है ना वो 6 सीटें हैं। अच्छा, एज की सबसे पहले मैं बात करता हूं, तो असिस्टेंट डायरेक्टर जो है ना, यहाँ पे जो आप लोगों ने बड़ी तहरीकें भी चलाई कि CSS PMS 35 साल का किया जाए, इन्होंने पहले ही कह दिया, इन्होंने कहा यहाँ पे भी आप 35 वाले भी आ जाओ। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, हर लिहाज से इन्होंने आपके लिए आसानी की है, बस एक चीज फीस वाली वो थोड़ी सी ज्यादा है। तो यहाँ के लिए आप जो है ना वो अप्लाई करके तैयारी करें, और ये एक बेहतरीन जॉब है। बाकी जितनी भी है ना वो तकरीबन उसकी जो अच्छी जॉब्स हैं वहां पे और जो ज्यादा है बल्कि में, उसकी 30 ईयर्स जो है ना वो आपकी है, वहां तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, तो ये सीटें थी कुछ, और अच्छी सीटें हैं, मैं आपको सिर्फ अभी ये गिनवा रहा हूँ कितनी कितनी सीटें थी। 87, 8, 6, यूडीसी की 10, एलडीसी की 35 सीटें हैं, 11वां स्केल इसका होता है, और इसकी पे भी जो है ना वो अच्छी पे होती है, 70+ ही होती है। फिर ये सिक्योरिटी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, वही जो ऊपर मैंने सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर बताया, उसी का जो ASI होता है उसकी भी 15 सीटें हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है ना ये आपके पास ये सीट्स, और 2 मजे की और सीटें हैं। एक ये सिक्योरिटी सुपरवाइजर है, पहले ही होता था 7वें स्केल का, ठीक है। तो जो लोग पिछली बार भर्ती हो गए 7वें स्केल पे, वो 9वें पे पहुंच गए हैं, इसकी 50 सीटें हैं। तो ये भी एक बल्क के अंदर समझ लें कि सीट्स हैं, और रेगुलर सीट्स हैं। ऑपरेटर स्पेशल, पिछली बार जनाबे अली काफी कम सीटें थी, इस बार 72 है, तो यहां भी आप खुल के खेल सकते हैं। अब ये जो मैंने अभी आपको सीट्स दिखाई है ना, तो ये तो वो सीट्स है ना जहां पे मैं आपको बोलूंगा कि आपने अप्लाई करना है लाजमी तौर पे, ठीक है। अब मैं यहां आ जाता हूं इस वाली फीस के ऊपर। आपके पास ना MOD में जो मैंने सीट्स दिखाई हैं यहां पे अप्लाई करने के लिए, इनिशियली आपके पास 19,000 रुपए होने चाहिए। कितने? 19,000।
रुपए होने चाहिए। कोई घबरा के यहीं से ना भाग जाए, या मैं कोई गुमराह नहीं कर रहा आपको, मैं भी बताऊंगा कि मैंने क्यों कहा 19,000 होने चाहिए। देखें यहां पे ना एक बंदा जिसकी 16 इयर्स एजुकेशन है वो 11 से 12 जगह अप्लाई कर सकता है। कितनी जी? 11 से 12। ये 11 पे तो सारे ही कर सकते हैं ना, 12वीं फिर भी जरा ऑप्शनल है, चलो आप 11 लगा लो। 11 जगह आप एलिजिबल हैं, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई इन द सेम डिपार्टमेंट ऑन 11 पोस्ट्स। अब इसमें जो सबसे जो टॉप की है वो एडी की है। मैंने आपको बताया कि अगर काफी सारे आप में से लोग हैं जो ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एडी पे अप्लाई करें, बाकी जगह बेशक ना करें। लेकिन एक वो शख्स जिसके पास कोई जॉब ही नहीं है या जो कहीं 5वें 7वें पे बैठा हुआ है तो वो तो अप्लाई करे हर एक सीट पे। तो सबसे पहले आपके पास ईडी की सीट आएगी। ईडी की जो सीट है ना उसकी 2000 फीस है आपके पास। उसके बाद आपके पास कौन कौन सी जी? आपके पास असिस्टेंट की सीट आएगी, इसकी सीट एक है, अगर कोई करना चाहे अप्लाई पंजाब की तो वेल एंड गुड, अदरवाइज रहने दे। एसआई है, सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर है, ट्रैफिक एनालिस्ट है, ठीक है। उसके बाद यूडीसी है, उसके बाद एलडीसी है, उसके बाद ऑपरेटर स्पेशल है, उसके बाद सिक्योरिटी वाला जो सिक्योरिटी सुपरवाइजर है, ठीक है। कितनी हो गई है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 और हैं अभी। एएसआई कौन से वाला? सिक्योरिटी वाला एएसआई, ठीक है, सिक्योरिटी एएसआई। और एक और सीट है, कौन सी रह गई है अभी मुझे वो याद नहीं है। बहरहाल इस तरह आपकी 11 सीट्स हैं जहां पे वो बंदा जिसकी किसी भी चीज में 16 इयर्स एजुकेशन है अप्लाई कर सकता है। और मैं एज ए मेंटोर आप लोगों को मशवरा दूंगा कि चाहे आपको कोई मज बेचनी पड़े, चाहे आपको कोई सोने की बाली बेचनी पड़े, तो ये मैं वैसे इमोशनल अल्फाज बोल रहा हूं, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा कोई वो है। तो आप लोगों को ना इन तमाम सीट्स पे अप्लाई करना चाहिए। अगर तो आपको कोई गवर्नमेंट जॉब चाहिए पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे आपको रेगुलर जॉब चाहिए, तो फिर तो आपको ना ये वाला खर्चा करना ही होगा। और मैं आपको इस चीज पे समझ लो कि फोर्स कर रहा हूं कि आप लोग जो है ना हर एक सीट पे अप्लाई करें। देखें मैं ना आपको अपनी एक एग्जांपल देता हूं। मेरी एक स्टूडेंट है, 2022 में वो उसने मुझसे प्रिपरेशन की थी और वो उस वक्त हो गई थी एलडीसी, फैसलाबाद से हैं वो। एलडीसी हुई वो 2022 के अंदर, फिर उन्होंने 2024 में फिर मुझसे प्रिपरेशन की और वो हो गई सब इंस्पेक्टर, ठीक है। बेसिकली वो ट्रैफिक एनालिस्ट मेरा ख्याल हुई है। बहरहाल 14 स्केल पे हो गई, पहले जो है इसका उस वक्त 9वां स्केल था, फिर यानी कि अपडेट हो गया, फिर वो 14 पे, और फिर इस तरह आप आगे दोबारा से अप्लाई करके ईडी तक भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये कहानी बताने का मकसद ये है कि आप इनमें से हर एक सीट पे अप्लाई करें। अभी तो मैं आपको सिर्फ तरगीब दे रहा हूं अप्लाई करने की। एलिजिबल आप हैं, मैंने आपको बता दिया, 16 ईयर एजुकेशन वाला यहाँ हर जगह अप्लाई है। और अप्लाई करने के बाद आप अपनी जो है ना अल्लाह का नाम लेके तैयारी स्टार्ट करें। आपका अगर एक सही से आपने प्रिपरेशन कर ली ना तो आप 11 जगह शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे। 11 जगह शॉर्ट लिस्ट होते हो आप, फिर डिस्क्रिप्टिव आपका आएगा। चलो मैंने मान लिया कि 11 में से आप 3 जगह फेल हो गए, 8 जगह बच गई। 8 जगह से आप आगे जाओगे साइकोलॉजिकल टेस्ट में, 8 सीटों का आप साइकोलॉजिकल टेस्ट जब दोगे तो चलो मैंने मान लिया 3 आपका वहां भी फेल हो गया, 5 सीटें आपकी फिर बच गई। फिर आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट और इंटरव्यू जो है ना वो एक के बाद दीगरे होते हैं। मतलब पहले दिन जैसे आज पीर वाले दिन जो है आपका स्किल टेस्ट है तो मंगल को आपका इंटरव्यू है। तो अगर फिर 5 सीटें आपकी फिर बच गई, आपने 5 सीटों का इंटरव्यू दिया, आपको 4 की 3 की फाइनल कॉल आ गई, 2 पे 1 पे किसी पे तो आपकी रिकमेंडेशन होगी ना। तो इसलिए आप अपना चांस जाया ना करें, कोई भी बंदा आप में से। ये जितनी भी सीटें हैं किसी से उधार लेते हैं, जो भी करते हैं, पैसे हैं आपके पास नहीं है, अगर किसी अच्छे डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं रेगुलर सीट पे तो आप यहाँ पे लाजमी अप्लाई करें। तो अभी बस मैंने आपको ये तरगीब देनी थी इस वीडियो के अंदर, और ये मैंने साथ में आपको ये भी बता दिया कि ये क्या है जी, इसके फेजेस हैं, ठीक है जी। और यहां भी मैंने आपको दिखा दिया है कि आपका एडी है, 35 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं, 16 सीट्स हैं। ये एडवर्टाइजमेंट www.recruitment.com.pk के ऊपर मौजूद है, वहां जाके आप इसे पढ़ सकते हैं। एक एक लफ्ज इसका आपको पढ़ना चाहिए ताकि कोई कहीं पे भी आपका जो है ना कोई ऐसा सिस्टम बनता है कि जहां पे आपको लगे यार मैं यहाँ पे नहीं जा सकता, तो बस वहां पे आप छोड़ दें। लेकिन बाकी जो भी हैं जो कि इस क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं वो तो अप्लाई करें। ये अभी मैंने सिर्फ आपको जनरल का बताया, लेकिन ये टोटल जो है ना वो कितनी है? टोटल है आपके पास 40 डिफरेंट जो है ना वो डेजिग्नेशंस हैं।
तो जो बंदा उन 11 पे अप्लाई कर सकता है वो तो करे ही करे, और अगर कहीं और भी एलिजिबल होता है तो अप्लाई कर दे, आंखें बंद करके अप्लाई कर दे, क्योंकि यहां पे आपको रेगुलर जॉब के साथ एक अच्छी तनख्वाह मिलती है, एक अच्छी लाइफ मिलती है, एक रिस्पेक्ट मिलती है, अच्छी रिस्पेक्ट आपको मिलती है मुआशरे के अंदर। आप बस एक इतना काफी है अभी के लिए बताना ना। तो यहाँ पे जो है ना ये है। अब मैं कह रहा था कि इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ देता हूं मैं आपको कि ईडी की 35 साल है, 16 सीटें हैं, सब इंस्पेक्टर की जो है वो असिस्टेंट की है 3 सीटें हैं, पंजाब बलूचिस्तान और फाटा की सब इंस्पेक्टर की 87 सीटें हैं। आप सिर्फ ये अंदाजा लगाएं कि अगर आप लोगों ने इनिशियल टेस्ट दिया है, क्योंकि इनिशियल में एक सीट पे 30 लोगों को वो पास करते हैं डिस्क्रिप्टिव के लिए, तो इसको आप 30 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, यानी कि 8 या 2400 लोगों ने इनिशियल स्टेज पे पास होना है सब इंस्पेक्टर में, तो आप 2400 लोगों में भी नहीं आ सकते। इतनी तो आपकी हल्की फुल्की तैयारी तो होगी ना कि कम से कम इन 2400 लोगों में आप आ जाओ, और ये क्लियर हो जाता है। फीस ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे अप्लाई कम होता है, तो इसलिए जो है ना वो पासिंग रेशो ज्यादा हो जाती है, और सीट भी जो है ना वो जो थोड़ी बहुत तैयारी जिसने की है उसको मिल जाती है। इसको भी देख लें हम, 30 साल 8 सीटें, ट्रैफिक एनालिस्ट 30 साल 6 सीटें, 30 साल 2, और यहाँ पे आके जो है ना इंटरमीडिएट है यूडीसी पे, 40 वर्ड उन्होंने मांगे हुए टाइपिंग के। तो अगर आपने अप्लाई कर दिया है, अप्लाई कर देते हैं, वो टेस्ट देने के बाद भी ये बन जाती है अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, और अगर चले नहीं बनती आपकी 40-30 तो बन जाती है, तो ये तो कहीं भी नहीं गई ना, ठीक है। उसके बाद ये भी एक अच्छी सीट है 14 ईयर्स, इसकी भी कितनी अच्छी 15 सीटें हैं। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास ये हैं जी, बाकी ये टेक्निकल सीटें हैं, सिक्योरिटी सुपरवाइजर है इंटरमीडिएट वाला यहाँ पे, और इक्विवेलेंट अप्लाई कर सकता है। ऑपरेटर स्पेशल है, यहाँ भी इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट वाला अप्लाई कर सकता है। लेडी रिसेप्शनिस्ट पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आप अगर कंप्यूटर की स्किल रखते हैं, लेकिन इसकी सीट कितनी है जी, सिर्फ एक ही है, ठीक है जी। और ये स्पेशल स्टाफ है, इसकी 12 सीटें हैं, तो यहाँ पे भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी की बहुत अच्छी तैयारी नहीं है, कोई बहुत अच्छी तैयारी कर भी नहीं सकता, तो ये 5वां 7वां स्केल तो आपको इजीली मिल सकता है, ठीक है। ड्राइवर की सीट्स हैं, 40 सीटें हैं, यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। नायब कासिद की 51 सीटें हैं, ठीक है जी। तो ये हर जगह आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ऐड हमने पढ़ ली है। अब मजीद थोड़ी सी चीजें देख लेते हैं जो स्टूडेंट्स मुझसे सवाल पूछते हैं, वो क्या क्या है जी। वो एक तो ये है कि यहाँ पे जो है ना आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है जी। यहाँ पे क्या होती है, आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि जिस तरह पीपीएससी और एफपीएससी ने भी अब सेम अपना प्रोसीजर कर दिया है, तो वही वाला प्रोसीजर यहाँ पे भी अडॉप्ट होता है। जब आप एक सवाल गलत करते हैं, आपका 1.25 नंबर कट जाते हैं, यानी कि 2.05 जो है वो एक्स्ट्रा कटते हैं। एक नंबर तो वैसे ही कटना है ना, वो जो गलत हो गया आपका, 0.25 एक्स्ट्रा आपके कट जाते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें ना यहाँ पे, तो यहाँ पे उन्होंने वो कहा है कि इसके अलावा आपको और कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। लेकिन एक मैं पॉइंट इसके अंदर पढ़ रहा था जहाँ पे काफी सारे लोग जो है वो ऑब्लाइज हो सकते हैं, वो लिखा हुआ था कि कोई अगर डिसीज्ड सिविल सर्वेंट है और उसकी जो फैमिली है उसको 5 साल की रिलैक्सेशन मिल सकती है। तो ये एक अच्छी चीज है। शायद एडवर्टाइजमेंट पढ़ने वालों ने इसको ठीक से ना पढ़ा हो, तो वो भी आप पढ़ लें। और दूसरा जो है ना, जो गवर्नमेंट मुलाजिम है, 2 साल जिसकी लगातार सर्विस होगी उसको 10 साल की छूट है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एज है 33 साल, लेकिन सरकार में आपको 2 साल हो गए हैं, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, आगे तक आप एलिजिबल हैं 10 साल तक, ठीक है। तो एक और जो क्वेश्चन यहाँ पे आता है ना, वो आता है फिजिकल जो है ना, क्योंकि देखें सब इंस्पेक्टर की सीट्स हैं और एएसआई इस तरह की फलां सीट्स हैं, तो यहाँ पे जो है ना आपका कोई फिजिकल मेजरमेंट उन्होंने नहीं मांगी हुई। आपकी हाइट जितनी भी है, आप कई लोग होते हैं आप में से जिनको इस बात का दुख होता है कि यार काश मेरी हाइट जो है 5'8", 5'9" होती, तो मैं मोटरवे पुलिस में आज चला जाता, मैं FIA में चला जाता। तो यहाँ पे भाई आप आ जाओ, यहाँ पे आपसे कोई हाइट रिक्वायर नहीं की। एडी से लेके एंड तक, नाइब कासिद तक, चाहे आपका कद जो है वो 4 फुट है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई फिजिकल स्टैंडर्ड उन्होंने नहीं रखा, ठीक है जी। तो ये इतने सारे प्लस पॉइंट मैंने आपको बताया ना कि अपॉर्चुनिटीज यहाँ बहुत ज्यादा है, अप्लाई करें। सिर्फ एक चीज है कि फीस ज्यादा है, लेकिन तमाम लोग अप्लाई कीजिएगा। 486 सीट्स हैं। तो अभी के लिए एडवर्टाइजमेंट में इतना ही जी। हाँ जी, हम इसके लिए प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो हमारा सेशन ज्वाइन करना चाहता है, वैसे भी आप लोगों को नंबर आ जाता है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे दे देता हूँ, इस पे टेक्स्ट करके आप मालूमात ले सकते हैं मजीद।
031833344404 व्हाट्सएप सिर्फ करना है, कॉल नहीं करनी। तो आज के लिए इतना ही जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अगली वीडियो में मैं मिलता हूँ बाकी चीजें लेके, इसका सिलेबस क्या है, क्या इसके डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, किस तरह आप आगे तक जा सकते हैं। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बतानी है वो ये है कि चूंकि मैंने आपको बताया कि मैं पिछले 2 बैचेस को भी इसकी प्रिपरेशन करवा चुका हूं, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे इसकी प्रॉपर प्ले लिस्ट भी पड़ी होंगी। कुछ वीडियोस मैंने उसमें से हाइड भी की हुई हैं, लेकिन जो पड़ी हुई है वो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगी, काफी बेनिफिशियल होंगी। आप लोग जाके उसे एक्सप्लोर करें। हर एक चीज की मैंने अलग बनाई हुई है, स्क्रीनिंग टेस्ट की अलग है, डिस्क्रिप्टिव की अलग है, साइकोलॉजिकल की अलग है, इंटरव्यू की अलग है। तो अभी आज के लिए इतना ही कर सकता हूं मैं आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।